हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ संस्कृत का यह श्लोक लेकर। पहले मैं आप लोगों को इसका अर्थ बताऊंगा, उसके पश्चात मैं इसके अर्थ से निकटस्थ जो आपका उदाहरण संभव है वो बताऊंगा। आप लोग भी निश्चित रूप से इसका जो भी उदाहरण दे सकें वो उदाहरण दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं इसका अर्थ आप लोगों को समझाऊं, मैं आप लोगों के समक्ष एक और श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगा जो गणित की महत्ता को समझाता है। श्लोक यूं है, यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि वर्तते। जैसे मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, वैसे ही सभी वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि हम सबके फेवरेट एस रामानुजन गणित के संदर्भ में क्या कहते हैं। हम सभी उनका वो स्टेटमेंट कोट करते रहते हैं, एक बार उसको पुनरावलोकन कर लेते हैं। An equation means nothing to me unless it expresses a thought of God। कहने का तात्पर्य यह है कि रामानुजन ये समझ गए थे या कि वो ये जानते थे कि ईश्वर जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए समीकरणों का सहारा लेते हैं। समीकरणों के माध्यम से ईश्वर अपने विचारों को मनुष्यों तक पहुंचाते हैं। हम में से कमी ऐसे होते हैं जो शायद ईश्वरीय विचारों को समझ सके। निश्चित रूप से रामानुजन उनमें से एक थे। इसी संदर्भ में गैलीलियो का क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। गैलीलियो का कहना है कि मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज गॉड हैज रिटन यूनिवर्स इन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमको यूनिवर्स को समझना है तो हमको गणित को समझना आना चाहिए, क्योंकि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने समस्त ब्रह्मांड को लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अपने श्लोक की ओर। श्लोक कुछ यूं है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। मैं सबसे पहले उनसे क्षमा चाहता हूं जो संस्कृत के विद्वान हैं। निश्चित रूप से मैंने इसको बोलने में या लिखने में कोई त्रुटि की होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं संस्कृत विद्वान नहीं हूं। ठीक है, परंतु मैंने अपनी तरफ से जितना भी संभव हो सका है सभी शब्दों को शुद्ध रूप से लिखने का प्रयास किया है और इसका शुद्ध रूप से बोलने का भी प्रयास किया है जो जैसे शब्द लिखे गए हैं। अब इसका अर्थ समझने से पहले आप सभी को पता होगा, जिन्होंने भी संस्कृत पढ़ी होगी, कि संस्कृत के श्लोक का अर्थ समझने से पहले उनमें जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनके हम संधि विच्छेद करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि दरअसल में वो श्लोक क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे इसमें एक शब्द आपका प्रयुक्त हुआ है पूर्णमदः। पूर्णमदः का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो उसका तात्पर्य है पूर्णम धन अधः। अधः का तात्पर्य है वह पूर्ण है। इस पूरे लाइन का मतलब हुआ पूर्णमदः का कि वह पूर्ण है, इस शब्द का मतलब। नेक्स्ट इसी में आगे है आपका पूर्णमिदम्। इसको आप लिख सकते हैं पूर्णम धन इदम। इदम का तात्पर्य है यह भी पूर्ण है। वह पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। नेक्स्ट इसमें शब्द है आपका पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसका संधि विच्छेद किया जाए तो आप देख सकते हैं इसका तात्पर्य है पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्णात् मतलब पूर्ण से, पूर्णम मतलब पूर्ण की, उदच्यते मतलब उत्पत्ति हुई है। मतलब उस पूर्ण, उस यहाँ पे वह और उस ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो उस पूर्ण से इस पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में है पूर्णस्य पूर्णमादाय। पूर्णस्य मतलब पूर्ण से, पूर्णमादाय का संधि विच्छेद है पूर्णम धन आदाय। मतलब पूर्ण से पूर्ण के आदाय मतलब निकलने पर, पूर्ण से पूर्ण के निकलने पर भी पूर्णमेवावशिष्यते। तात्पर्य है पूर्णम धन एव धन अवशिष्यते, मतलब पूर्ण ही शेष बच जाता है। तो पूर्ण से पूर्ण के निकलने पर भी पूर्ण ही शेष बच जाता है। तो अगर पूरा अर्थ समझा जाए तो हम ये कह रहे हैं कि वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, और उस पूर्ण से ही इस पूर्ण की उत्पत्ति हुई है, और उस पूर्ण से इस पूर्ण के निकल जाने पर भी पूर्ण ही शेष बच रहा है। अब ऐसा उदाहरण आपको अगर कोई दिखता हो, जो भी दिखता हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
मुझे जो एग्जाम्पल इसमें दिखा गणित पढ़ाते वक्त, वो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। और वो उदाहरण आपको समझने के लिए किसी भी गणित की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इतना समझना है कि अगर मेरे पास दो संग्रह हैं, किसी भी वस्तुओं के संग्रह हो सकते हैं, संग्रह के नाम रख देते हैं, एक ए है एक बी है, और मुझे ये जानना है कि क्या दोनों संग्रहों में समान संख्या में अवयव हैं। तो कैसे जान पाएंगे हम इस संग्रह के अवयवों को और इस संग्रह के अवयवों को एक के साथ एक जोड़ा बनाकर रखना शुरू करेंगे। अगर इसके हर अवयव का इसके साथ कोई ना कोई जोड़ीदार मिल गया और इसके हर अवयव का इसके किसी न किसी के साथ जोड़ीदार मिल गया, तो इसका तात्पर्य यह है कि दोनों में समान अवयव है। ठीक है, बहुत ही सरल कह दो कि आपका एक नियम है जो आपको समझना है जब भी आपको दो संग्रहों में यह बताना है कि समान संख्या में अवयव है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसी का जो भी आपको मैंने यहाँ पे समझाया, इसी को उपयोग करते हुए अगर मैं देखूं, तो आप सभी वास्तविक संख्याएं तो जानते ही हैं, है ना, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स, और सम प्राकृतिक संख्याएं इवन नेचुरल नंबर्स, विषम प्राकृतिक संख्याएं ऑड नेचुरल नंबर्स। तो अगर आप देखें तो समस्त जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको आप सम प्राकृतिक संख्याओं के साथ ऐसे रख सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जितने प्राकृतिक संख्याएं हैं उतनी ही सम प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। इसी प्रकार से आप प्राकृतिक संख्याओं को इस प्रकार से विषम प्राकृतिक संख्याओं के साथ भी रख सकते हैं। तो ये आपका एक संग्रह हो गया, ये आपका एक संग्रह हो गया, है ना, ये आपका एक संग्रह हो गया वही जो पहले था, और ये आपका दूसरा संग्रह हो गया। हम ये देख पा रहे हैं कि जितने संग्रह n में अवयव हैं उतने ही संग्रह e में अवयव हैं, और जितने संग्रह n में अवयव हैं उतने ही संग्रह o में अवयव हैं। n आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है 1 2 3 n so on। e आपका सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है 2 4 6 and so on। और o आपका विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है 1 3 5 and so on। अब आप ये देख पा रहे हैं कि जितने अवयव n में है उतने ही e में है, जितने n में है उतने ही o में। ठीक है, यह भी हमने देखा इस प्रकार से। ठीक है ना। तो अगर मैं ये कहूं कि कितने अवयव हैं n में, ये तो मुझे नहीं पता है ना। ये आपका n है, कितने अवयव हैं मुझे पता तो नहीं है कितने हैं, अनंत है ये दिख रहा है, पर कितने हैं नहीं पता। मान लो कि ये a है, a कुछ भी एक चिन्ह है, बस a क्या चिन्ह है, प्रदर्शित करता है कि n में कितने अवयव हैं। तो अगर n में a अवयव हैं तो हमने देखा कि e में भी a अवयव आएंगे और o में भी a अवयव आएंगे। अब अगर मैं n को पूर्ण बोल दूं तो आपका e भी पूर्ण हो गया। पूर्ण मतलब जितने अवयव n में थे उतने ही अवयव e में हैं और उतने ही अवयव यहां o में भी हैं। अब आप ये देखो कि जो आपका o बना है, o का मतलब है विषम संख्याओं का संग्रह। वो कैसे बना है, समस्त प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह से आपने सम प्राकृतिक संख्याएं हटा दी। तो अगर यह पूर्ण था, ये पूर्ण है, तो आपने इसमें से जो हटाया वह भी पूर्ण है, और उसके पश्चात जो सेट बचा, जो समुच्चय बचा, वह भी पूर्ण है। तो पूर्ण से पूर्ण को निकलने के बाद भी पूर्ण ही शेष बच जाता है। यह अद्भुत बात मुझे दिखी इस उदाहरण में, इसीलिए मैंने आप लोगों से यह शेयर करने का सोचा। आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि आपको इस श्लोक के निकटस्थ कौन सा उदाहरण मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।